जिस चीज़ ने पाई नेटवर्क में हम लोग को सबसे ज़्यादा परेशान किया है वो है केवाईसी। हम लोगों ने केवाईसी कंप्लीट करने के लिए हर वो तरीका अपनाया जो लोग कह रहे थे। जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना था कि मोबाइल नंबर वेरीफाई करने से केवाईसी आ सकता है, हम लोगों ने मोबाइल नंबर वेरीफाई किया। फेसबुक वेरीफाई करने से केवाईसी आ सकता है, हम लोगों ने फेसबुक वेरीफाई किया। पासवर्ड वेरीफाई करने से केवाईसी आ सकता है, हम लोगों ने पासवर्ड वेरीफाई किया। ईमेल वेरीफाई करने से हम लोग की केवाईसी आ सकती है, हम लोगों ने ईमेल वेरीफाई किया। वॉलेट हम लोगों ने क्रिएट किया। हर वो तरीका हम लोगों ने अपना लिया जो लोग कह रहे थे कि इससे केवाईसी आ जाएगी, लेकिन फिर भी हम लोगों की केवाईसी नहीं आ रही थी। लेकिन आज दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिस अपडेट का हम लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो अपडेट फाइनली आ चुका है, केवाईसी का अपडेट। और इस अपडेट में पाई नेटवर्क ने हर वो पॉइंट मेंशन किए हैं जिसकी वजह से केवाईसी करने में हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। हर वो पॉइंट, हर एक एक पॉइंट इन लोगों ने मेंशन किए इस बार। और इससे पहले जब भी केवाईसी का अपडेट आया तो ज्यादातर हमें ट्विटर पर अपडेट देखने को मिला है और कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं देखने को मिला, किसी अनऑफिशियल ट्विटर हैंडल के द्वारा हम लोगों को केवाईसी का अपडेट देखने को मिला है। लेकिन आज जो अपडेट आया है वो एक ऑफिशियल अपडेट है। पाई नेटवर्क के होम पेज पर केवाईसी का अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। और जैसा कि मैंने कहा, हर वो प्रॉब्लम जो हम लोग को फेस करनी पड़ रही थी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए, हर वो पॉइंट इस अपडेट में इन लोगों ने मेंशन किया है। और मेंशन ही नहीं बल्कि उस पर बहुत तेजी से काम भी कर रहे हैं। तो अब जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है केवाईसी कंप्लीट करने में, और सबसे बड़ी तो यह है कि केवाईसी आ ही नहीं रहा, तो इस पर भी बहुत अच्छे तरीके से इस अपडेट में इन लोगों ने डिस्क्राइब किया। और डिस्क्राइब ही नहीं बल्कि इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम भी चल रहा है। और 2023 के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े अपडेट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं केवाईसी से रिलेटेड। और हो सकता है नहीं 90% चांस है कि 2023 के अंदर पाई नेटवर्क का मार्केट प्लेस बहुत अच्छे तरीके से ओपन हो जाएगा। अब चलिए इस अपडेट को हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या है अपडेट, क्या क्या चीज इन लोगों ने मेंशन की है। रीड मोर पर क्लिक करते हैं और इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। और बहुत सारे लोगों ने पाई नेटवर्क में अपनी माइनिंग स्टॉप कर दी है इस चीज की वजह से, क्योंकि इसमें केवाईसी नहीं आ रही है। लेकिन अब दोस्तों आपके पास बहुत जल्द केवाईसी का इन्विटेशन आने लगेगा। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, तो आप लोग परेशान ना हो, माइनिंग अपनी फिर से स्टार्ट कर ले। माइनिंग आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें, किसी भी कीमत पर आपको इसमें माइनिंग करना नहीं छोड़ना है, भले जो प्रॉब्लम आ जाए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पाई केवाईसी न्यू फीचर एंड इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए इस आर्टिकल में जो ये अपडेट इन्होंने दिया है काफी ज्यादा लंबा है। अब ओवरऑल हम आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए एक एक लाइन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मेन चीज क्या है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि आखिर इस अपडेट में दिया हुआ क्या है। तो हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कि आखिर ओवरऑल इस अपडेट में इन्होंने क्या बताया है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पाई नेटवर्क ने इस अपडेट में हर वो पॉइंट मेंशन किया है जिससे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी पाई नेटवर्क में केवाईसी करने के लिए, उस पर ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे, सिंस आवर लास्ट अपडेट इन जुलाई द पाई कोड टीम हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन द केवाईसी प्रोसेस। यानी कि जुलाई के बाद केवाईसी के ऊपर जो काम किया गया वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंप्रूव इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी एंड सेफ्टी ऑफ द केवाईसी ऐप। यानी कि जो केवाईसी ऐप है उसमें इंप्रूव किया गया है इफेक्टिवनेस को, साथ ही साथ इफिशियंसी और सेफ्टी को भी इंप्रूव किया गया है। दूसरा पॉइंट है एक्सपेंड केवाईसी एंड इंक्रीज नंबर ऑफ पायनियर्स। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि पाई नेटवर्क के बहुत ज्यादा यूजर्स हैं, तो इसीलिए केवाईसी को एक्सपेंड यानी कि लार्ज स्केल में केवाईसी लाने की भी कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर भी काम किया गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एनालाइज एंड वर्क ऑन सॉल्यूशन ऑफ रियल पायनियर्स हु हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन एंड हैवंट रिसीव केवाईसी रिजल्ट। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास केवाईसी का इन्विटेशन तो आया और उन लोगों ने केवाईसी भी अप्लाई की, लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। उनकी जो केवाईसी है वो पेंडिंग में चली गई है। तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं और लगातार इनकी कोशिश है कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व किया जा सके। और साथ ही साथ जो रियल और फेक अकाउंट है उसको भी यहाँ पर पहचानने की, यानी कि ऐसा काम यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं ताकि रियल अकाउंट को अच्छे तरीके से पहचाना जा सके और उसकी केवाईसी को कंप्लीट किया जा सके और उसको अगले स्टेप के लिए बढ़ाया जा सके, और जो फेक अकाउंट है उसको मतलब कि सस्पेंड किया जा सके। ऐसा ये अपनी तरफ से इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर नीचे आ पाएंगे तो बहुत सारी चीजें इसी तरीके से इन्होंने लिखी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग रीसेंट मेजर प्रोग्रेस, यानी कि हाल ही में जो प्रोग्रेस चल रहा है वो चीजें इन्होंने मेंशन किया। अब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है। अब मैंने सारा पॉइंट तो पढ़ लिया, तो डायरेक्ट हम आपको बताते हैं कि आखिर इन सारे पॉइंट में लिखा हुआ क्या है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था कि पाई नेटवर्क ने हर वो पॉइंट मेंशन किया है जिसकी वजह से हम लोग को केवाईसी करने में प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखिए यहाँ पर जब आप ऊपर आएंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो आर्टिकल इन्होंने लिखा है, जो कि मैंने अभी आपको 3 पॉइंट इसमें बताए हैं, तो ये जो जुलाई के बाद इन्होंने केवाईसी के ऊपर काम किया उसके बारे में इन्होंने बताया। अब यहाँ पर रिसेंट में जो मेजर प्रोग्रेस चल रही है, यानी कि उससे भी कहीं ना कहीं अब और एडवांस चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने अपडेट किया था तो उससे तो कुछ हम लोग को देखने को मिला नहीं। जुलाई में जो इन्होंने अपडेट किया केवाईसी के ऊपर, अभी भी हम लोग के पास तो केवाईसी आया नहीं। तो जो रिसेंट में मेजर प्रोग्रेस चल रहा है, यानी कि केवाईसी के ऊपर जो काम चल रहा है, और जैसे ये सारी चीजें प्रोग्रेस से हट करके पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी ये सारी डेवलपमेंट, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग के पास केवाईसी इन्विटेशन आने लगेगा। और इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, यानी कि कौन से प्रोग्रेस इसमें चल रहे हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आईडी डॉक्यूमेंट जब हम लोग अपलोड कर रहे थे तो उस पर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, लोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पर उसका जो एल्गोरिदम है या जो भी मशीन का इनका ऑटोमेशन है
उस चीज को इन्होंने इंप्रूव किया है, उसके ऊपर इन्होंने काम किया है। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें वैलिडेटर्स के लिए नए स्टैटिक्स यानी कि वैलिडेटर जो अपना काम कर रहे हैं उनके लिए भी इंप्रूवमेंट की जा रही है ताकि उनको भी पहचाना जा सके, उनकी क्वालिटी को और उनके स्टैटिक्स को पहचाना जा सके। अब इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है, इसमें जो केवाईसी की एक्यूरेसी है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और नीचे इसी तरीके से केवाईसी में जो भी प्रॉब्लम हम लोग को आ रही थी उन सारे पॉइंट के ऊपर ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। अब ओवरऑल तो ये समझ में आ गया कि हाँ काम चल रहा है, अब कुछ समय बाद हम लोग के पास केवाईसी आने लगेगा। अब नीचे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि केवाईसी का जो स्लॉट भेजा जा रहा है यानी कि केवाईसी जो यहाँ पर हो रही है उसको और इंक्रीज किया गया है, लार्ज स्केल पर केवाईसी का इन्विटेशन भेजा जाने लगा है। देखिए यहाँ पर अगर 18% लोगों के पास केवाईसी का इन्विटेशन भेजा जाता है तो उसमें एडिशनल 13% लोग और एलिजिबल हो जाएंगे केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। अब इस 13% में कौन कौन से लोग आएंगे? जिनका पाई अकाउंट वेरीफाई होगा यानी कि जिनका फेसबुक वेरीफाई होगा, जिनका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, वो ही इस 13% के अंदर एलिजिबल हो पाएंगे। तो आप लोग अपना अकाउंट यानी कि मोबाइल नंबर, फेसबुक जरूर वेरीफाई कर ले, या इन दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली आप लोग वेरीफाई जरूर कर लें। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें इन्होंने कुछ नई चीजें बताई हैं केवाईसी के बारे में, जिसे आप चाहे तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इस चीज को हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि ओवरऑल हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि केवाईसी के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। यानी कि इस अपडेट में सिंपल सा ये चीज है कि केवाईसी में जो भी हम लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उन सारी प्रॉब्लम के ऊपर ये लगातार काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग के पास केवाईसी भी आने लगेगा। सिंपल सी चीज। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट में लिखा हुआ है वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अदर फीचर दैट मे बी रिलीज ईयरली 2023, यानी कि 2023 के अंदर जो अपडेट हम लोग को देखने को मिल सकता है उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया। ये भी ओवरऑल केवाईसी के ऊपर ही है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जिनको भी रीसबमिट करना है केवाईसी, यानी कि अगर उनकी केवाईसी फेल हो जाती है और उनको अगर रीसबमिट करना है तो अभी के टाइम में केवाईसी रीसबमिट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो 2023 के अंदर हम लोग को एक और नया अपडेट देखने को मिल सकता है, एक नया फीचर देखने को मिल सकता है जिससे हम लोग दोबारा से केवाईसी को रीसबमिट कर सकते हैं। यानी कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पर देना होगा, प्रोवाइड करना होगा और उसके बाद यहाँ पर हम लोग की केवाईसी दोबारा से रीसबमिट हो जाएगी। ये 2023 के अंदर अपडेट हम लोग को देखने को मिल सकता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है, ये बताया है कि मान लीजिए बहुत सारी कंट्री ऐसी होती है जहां पर हैंड रिटेन आईडी कार्ड होता है। वैसे इंडिया के आसपास या एशिया के अंदर कोई भी ऐसी कंट्री मेरे हिसाब से नहीं है जो कि हैंड रिटेन आईडी कार्ड प्रोवाइड करती हो। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जिस भी कंट्री की जो आईडी कार्ड है वो अगर हैंड रिटेन है तो उनको केवाईसी करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आने वाले 2023 के अंदर इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है और जो हैंड रिटेन आईडी कार्ड है उससे भी केवाईसी हो सकेगी। तो ओवरऑल जैसा कि मैंने आपको कहा था और कई बार हम कह भी चुके हैं इस वीडियो में कि केवाईसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन सारी प्रॉब्लम के ऊपर काम किया जा रहा है। तो अब हम लोग को चिंता नहीं करना है, बिंदास माइनिंग करना है, माइनिंग के ऊपर फोकस करना है क्योंकि केवाईसी तो आएगी ही आएगी, किसी भी हाल में आएगी। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो क्योंकि अब ऑफिशियल जो अपडेट है इससे थोड़ा सा मन को शांति मिलती है। अब यहाँ पर पैरेलल प्रायोरिटीज, अब यहाँ पर मिनट के ऊपर इन्होंने कुछ चीजें कही है तो इसे हम लोग देख लेते हैं। द करंट इनक्लोज नेटवर्क पीरियड ऑफ मिनट अलाउज पाई नेटवर्क टू फोकस ऑन 2 प्रायोरिटीज, मास केवाईसी एंड इकोसिस्टम यूटिलिटीज। तो देखिए यहाँ पर अभी के टाइम में जो पीरियड चल रहा है वो इनक्लोज मिनट पीरियड चल रहा है। हम लोग इनक्लोज मिनट पीरियड के अंदर है और मिनट आने से पहले जो पाई नेटवर्क फोकस कर रही है वो दो चीजों के ऊपर फोकस कर रही है, जैसे कि मास केवाईसी यानी कि लार्ज स्केल में केवाईसी, यानी कि मैक्सिमम लोग अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सके, इस पर इन्होंने फोकस किया है जैसा कि हम लोगों ने इस अपडेट में देखा। उसके बाद इकोसिस्टम यूटिलिटीज, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पाई नेटवर्क का मिनट आया, अगर इसका इकोसिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं करता है तो पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है। तो इन दो चीजों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर इन्होंने कम्युनिटी को थैंक्स कहा कि आप लोग केवाईसी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोग लगातार माइनिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैंने सारी अपडेट आप लोग के साथ शेयर कर दी है। तो यही था केवाईसी का पूरा अपडेट। आई होप कि आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी। और लास्ट में फिर से हम आपसे यही कहेंगे जो कि मैंने बहुत बार इस वीडियो में कह दिया कि पाई नेटवर्क ने इस अपडेट में वो सारे पॉइंट मेंशन किए हैं, यानी कि उन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम किया जा रहा है जिसकी वजह से हम लोग केवाईसी नहीं कर पा रहे थे या हम लोग के पास केवाईसी नहीं आ रहा था। तो अब आपको जो फोकस करना है वो माइनिंग के ऊपर करना है। बहुत सारे लोगों ने अपनी माइनिंग स्टॉप की है, 371 लोगों ने डाउनलोड किया है, 59 लोग ही एक्टिव है। तो ये बहुत गलत बात है। आप लोग माइनिंग के ऊपर फोकस कीजिए क्योंकि जब आपके पास केवाईसी आएगा और जब इससे आपको प्रॉफिट लेने का मौका मिलेगा तो उस वक्त अगर आपके पास कम कॉइन होगा तो आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कॉइन आप कलेक्ट करें क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब पाई का मार्केट प्लेस ओपन होगा। तो आप लोग माइनिंग स्टार्ट करें। जितने लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड आप लोग जरूर कर ले, मोबाइल नंबर, फेसबुक सारा कुछ वेरीफाई कर ले। किसी भी चीज को कंप्लीट करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, जो भी वीडियोस है पाई नेटवर्क से रिलेटेड तो सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो पाई नेटवर्क से रिलेटेड वो सारी अपडेट आप तक रेगुलर पहुंचती रहे और कोई भी अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें अर्निंग से रिलेटेड। और हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।